हेलो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाली वीडियो में बात किया था कि जो टाइम सीरीज में ट्रेंड एनालिसिस जो सेक्युलर ट्रेंड एनालिसिस ज्ञात करने के लिए स्क्वायर मेथड के अंतर्गत जो ए एंड बी की जो वैल्यू ज्ञात करते हैं उसमें पहला मेथड की बात की थी जो दो इक्वेशन के बेस पे था। अब हमारे पास जैसा ये जो सेकेंड मेथड है ए इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, अब बी इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, और फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग वाई डैश इक्वल टू ए प्लस बी एक्स में, तो जो ट्रेंड वैल्यू हमें ज्ञात देगा। ठीक है, जैसे हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड जो कहता है वो कहता है कि जो वाई ट्रेंड वैल्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक्स। ठीक है, एक्स जैसे मैंने आपको पहले ही बताया यूनिट ऑफ टाइम्स, ए एंड बी जो वैल्यू है हम इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ से ये दो मेथड है हमारे पास, जिसमें पहला मेथड हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में बात कर ली है। अब दूसरे मेथड के थ्रू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेट्स मूव इसी को सीखते हैं। वो जो हमने पहले में जो एग्जांपल लिया था ऑड सीरीज का, मैंने बात की थी ऑड सीरीज की बात कर रहे हैं, ये वही एग्जांपल हमने यहाँ पे दिखा रहा है कि ईयर है कोई फॉर्म है जिसका ईयर है 2002, 2003, 2004, 5, 6, 7, 8 में जिसका प्रोडक्शन एस्टिमेटेड था 80, 90, 92, 83, 94, 99, 92, उसका ट्रेंड हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे इस पर सीखते हैं। चलिए अब यहाँ जाते हैं। यहाँ पे जाने से पहले क्या करते हैं, हम एक फार्मूला जो है इसका वहीं पे ले चलते हैं इसको, कि हमें वहाँ पे क्लियर दिख सके और हम समझ सकें। चलिए चलते हैं। तो इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आया नहीं है किसी कारण, बस क्या हो रहा है इसमें, ये आ गया भाई हमारे पास। ओहो, गायब हो गया। ये आ गया हमारे पास फार्मूला ए इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन, फिर बी इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला ये ना दिखते यहाँ पर ध्यान दें। तो ये हमें पहले सिग्मा वाई हमें पता ये दिया जाता है, एंड हमें नंबर ऑफ द ईयर जो जितने रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। हमें जो ज्ञात करने की चीज़ है इसमें वो है एक्स, क्योंकि शॉर्ट का जो हमने अभी इसके पहले वाले मेथड देखा था उसमें हम क्या करते थे, ईयर को नंबर दे देते थे। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ, ईयर को क्या करते थे, हम एक नंबर दे दिए, जैसे लाइक 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर देते थे। पर इसमें ऐसा नहीं करते, तो हम पहले क्या करेंगे, विल राइट एक्स यूनिट वैल्यू, एक्स यूनिट ऑफ टाइम निकाल लेंगे। तो एक्स यूनिट का टाइम निकालने से इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपको सेंटर टेंडेंसी में मीडियम मान के चलते थे कि मिड वैल्यू मान लेते थे। अगर ऑड संख्या है, इवेंट में क्या होगा अभी हम उस पर बात करेंगे। हम इसमें एक संख्या मान लेंगे 2005 को एक मिड वैल्यू मान नहीं लेंगे। ध्यान रखिए टाइम सीरीज में हमेशा मिड वाला जो सीरीज रहेगा, जैसे 2002 से 2008 7 है तो 7 में 2005 वाली जो मिड है, दोनों जो ईयर हैं, ईयर जो दोनों साइड है, जो टोटल ईयर हैं 2005 इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। देख पा रहे हैं, 2003 से 2004, 2002 से 2004 तक, और 2005 को छोड़ दे तो 2006 से 2007 8 तीन हो गए, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसी को हम मान लेते हैं मिड वैल्यू। इस मिड वैल्यू को 2005 से हम 2000, अब इसको क्या करते हैं, इस मिड को जैसे हम x माइनस ए करते थे उसमें एरिथमेटिक मीन में, उसी प्रकार से 2005 को हम 2002 से माइनस करेंगे। तो 2002 माइनस 2005, तो हमारे पास क्या आ गया, 2002 में 2005 माइनस किया तो -3, तो विल हियर पुट -3। ये हमारी x यूनिट वैल्यू आ रही है, ध्यान दीजिएगा इस पर। उसी प्रकार से 2003 में 2005 क्या आएगा, -2, फिर -1, ये फिर 0, फिर इसको हम करेंगे 2000, इसमें क्या आएगा +1 आएगा क्योंकि 2006 बड़ा है, तो 1, 2 एंड 3। अब देखिए x की वैल्यू प्राप्त हो गई हमारे पास। हमारे पास फार्मूला क्या था पुराना, हमारे पास फार्मूला क्या था भाई, यहाँ पे फार्मूला हमारा था ए सिग्मा वाई बी सिग्मा एक्स वाई। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, एक्स वाई की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पहले यहाँ ज्ञात कर लेते हैं।
फार्मूला मैं आपको फिर से ध्यान दिला रहा हूँ। देखिए A इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन। तो y तो हमें प्राप्त है, पहले से दिया रहता है। x की वैल्यू हमने अभी ज्ञात किया, उसमें क्या करते हैं फिर से एक बार हम देखते हैं। देखिए x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जब हम इस फार्मूला का x यूज करते हैं शॉर्टकट मेथड का, तो हम क्या करते हैं सीरीज को ऐसी कोई एक वैल्यू लेते हैं जो सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दी हो। तो वैल्यू इसमें कौन सा हुआ 2005, इस पूरे टाइम को दो पार्ट में 2002 से 2004 जो 3 नंबर है 3 साल का बात आ रहा है, और 2006 से 2008 3 साल का, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इक्वल में। इसी को हम जो वैल्यू आएगी हम इसमें एक एक जो नंबर है इसमें से माइनस करते हैं। जैसा मैंने दिखाया 2002 से 2005 माइनस हुआ तो -3 -2। अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए -3 उसका स्क्वायर होगा +9, इसी प्रकार से 4 1 0 1 4 एंड विल गेट द 9। ओके, दैट इज क्लियर। इसमें किसी को दिक्कत? चलिए अब हमारे पास जो दूसरी वैल्यू ज्ञात करने के लिए है वो एक्स वाई की। एक्स वाई का मतलब ये प्रोडक्शन जिसको हमने वाई मानते हैं या सीरीज में दिया ही रहता है, इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -80 इंटू -3 कितना आ जाएगा भाई? आ जाएगा आपका -240। उसी प्रकार से 90 में -2 -180। उसी प्रकार से 92 -1 90 -92। उसी प्रकार से 83 0 है तो 0। 94 आ गया आपका 94। 99 इंटू 2 आ जाएगा आपका 198 आ गया। और 92 इंटू 3 कितना आएगा? 6 3 9 27। सॉरी ये कहाँ चला गया, फिर से हम इसको कर लेते हैं। ये यहाँ पे आ गया 276। क्लियर? इसमें किसी को दिक्कत तो है नहीं। चलिए अब हमारे पास जो वैल्यू है वो प्राप्त हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो x की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक्सेल में इसको ऑप्शन होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। इसको जोड़ लेते हैं भाई, 28 आ गई है। और इसको जोड़ लेते हैं 56 प्लस 56। आप कैलकुलेटर से भी करोगे यही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। और इसको ऑलरेडी हमने जोड़ रखा था ये पहले वीडियो में, इसमें जो 630। ठीक है भाई 630। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू आपने यहाँ पे देख लिया होगा। देखिए फार्मूला की जो मैं बात कर रहा था इक्वल टू सिग्मा वाई अपन एन, तो पहले ही हमारा क्या हुआ ए इक्वल टू सिग्मा जो हमारी ये वैल्यू दी हुई है ये में पुट कर देते सीधे अपन एन। ओके, तो ए इक्वल टू क्या होगा सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी आई है हमारी भाई? सिग्मा वाई की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो आई थी 630। यही था ना वाई, इसकी वैल्यू जो आई थी 630। चलिए हम ले चलते हैं इस पर। तो 630 अपन एन कितना है? 7 है भाई। नंबर आप 2002 से 2008 तक कितने हैं? 7 है। डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं, कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं। 630 अपन 7 we have got it 90। we have got it 90। कितना प्राप्त हुआ हमें? 90 प्राप्त हुआ। तो ए इक्वल टू क्या हो गया? 90। ठीक है, अब देखिए अब हमारा ये प्राप्त होगा बी इक्वल टू। अब ये देखिए यहाँ पे दूसरा फार्मूला है बी इक्वल टू, इसको भी ले लेते हैं भाई कैसे निकलता है देखते हैं। और ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम b की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो b इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई है। तो सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू हमने ज्ञात किया था भाई यहाँ पे, देख लेते हैं फिर से। ये रहा 56, ये है ना 56 हमारे पास। तो 56 हम यहाँ पे
क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। देखिए 56 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं भाई क्या है सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ये देखिए सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास 28 है। ठीक है, तो फिर से रखते हैं उसको में, कहाँ गया, सॉरी, चलिए कितना था, सॉरी, तो कितनी वैल्यू थी, ध्यान से गया, देख लेते हैं यहाँ पे 28। ओके, तो डिवाइडेड बाई 28, तो हमारा जो v इक्वल टू आ गया हमारे पास, v इक्वल टू आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको जो ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है, कैपिटल Y डॉट इक्वल टू a प्लस b, सॉरी a प्लस b एक्स। हमारे पास ये जो वैल्यू प्राप्त हुई है उसी में इसको पुट करते जाएंगे एंड विल गेट द आंसर। ओके, देन विल गेट द। अब चलिए करते हैं, देखते हैं इसको भी करके कैसे आएगा। लेट्स मूव। तो छोटा हो गया क्या, सब किसी कारण से छोटा हो गया, बड़ा कर लेते हैं इसको और थोड़ा सा, चलिए समझते हैं बेटा। अब y डॉट इक्वल टू, अब y हमारे पास यहाँ हो गया। अब हम बात करेंगे वैसे ही जैसा पहला क्या था भाई, 2002 की बात किया था हमने वीडियो में। तो 2002 में y यही वैल्यू है हमारे पास, फार्मूला यही है हमारे पास ट्रेंड जानने का। इसको हम पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया पुट हमारे पास। अब इसको y डॉट इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, ये 90 पुट कर देंगे, प्लस b की कितनी वैल्यू आई है 2, तो यहाँ पे 2 आई है ही, b यहाँ पे निकाला हमने ना, 2 हो गया, इंटू साइन दे देते हैं इंटू का यहाँ पे, इंटू। अब देखिए जो देखने वाली चीज़ है वो देखिए ये है 2 की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू क्या है -3, वहाँ पे नहीं थी उसके पैरेलल मेथड, और यहाँ पे क्या है -3, क्योंकि इसको x को कैलकुलेट करने का अलग मेथड है। चलिए तो -3 अब 2 सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो देखिए y डॉट इक्वल टू 90 -3 इंटू 2 कितना आएगा -6, तो -6। ओके, जब हम इसको -6 करेंगे तो 90 में -6 घट जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y डॉट इक्वल टू 84। अगर आप इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो वो भी वैल्यू जो 2002 के लिए आई थी वो थी 84। ये क्वेश्चन वही सेम है, क्योंकि मैं इसी दोनों मेथड से आपको समझाना चाहता था। तो यहाँ पे हम ट्रेंड वैल्यू लिख दें, और देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया पहला 84, कितना प्राप्त हो गया, 84 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से हम जो क्या करेंगे, हम अपने सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 2003 की तरफ बढ़ते हैं। अब 2003 में क्या था भाई, वही चीज़ फार्मूला, हमारा फार्मूला क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वैल्यू रख लेते हैं, y डॉट इक्वल टू a कितना है भाई हमारे पास 90 था, आपने भी ऊपर देखा, यहाँ पे देखिए a कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट होता है इसलिए हर साल वही रहेंगे। तो a की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 90, तो 90 हो गई, प्लस भाई b की वैल्यू कितनी है, ये 2 कर देंगे। अब देखिए x की वैल्यू ज्ञात करना है 2003 में, तो हम फिर से जाएंगे कि हम x वैल्यू कितना कैलकुलेट किए, देखिए कितना कैलकुलेट किए, -2 कैलकुलेट किए। तो इसको हम क्या करेंगे, वापस हम इसको -2 इंटू साइन दे देते हैं, 2 इंटू -2, यही आया था हमारा, सॉरी -2, हाँ -2 ही आया था। तो 9 फिर से हम बढ़ेंगे, तो y डॉट इक्वल टू 90 -2 इंटू 2 कितना आएगा -4। ओके, अब फिर से हम इसको बढ़ेंगे, y डॉट इक्वल टू
90 में माइनस गया तो कितना बचा 86। ये आ गया हमारे 2003 का ट्रेड। आपने इसके पहले जो सॉल्व किया होगा आपने देखा होगा कि उसमें भी यही वैल्यू आ रही थी। अब इसी प्रकार से इसको पुट करते जाएंगे। अब देखिए 86 उसी प्रकार से जब सॉल्व करते जाएंगे तो 88, फिर 90, फिर आपका आएगा 92, फिर जो वैल्यू आएगी आपकी 94, फिर जो दूसरी वैल्यू आएगी आपका 96। ये आ गया हमारा आंसर जिसे हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं ट्रेंड वैल्यू हमारी पता होगा 84, 86, 88, 90, 92, 94 एंड 96। ये था हमारा शॉर्टकट मेथड स्पेशली इन द ओड सीरीज में, स्पेशली क्योंकि हम सिर्फ अभी भी जो ये मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक्स शॉर्टकट में हमने मीन मान लिया, ये सिर्फ एंड सिर्फ ओड सीरीज में ही ये केसेस हैं, ओड सीरीज के ही ये प्रोसेस हैं। जब हम इवेन नंबर की तरफ बढ़ेंगे, इवेन सीरीज की तरफ बढ़ेंगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी हमें एक अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये आज हमारा जो वैल्यू आई है वो ट्रेंड वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं। और सीरीज में हम दोनों मेथड से जब भी सॉल्व किए बट जो रिजल्ट था उसका जो आंसर था हमारी जो ट्रेंड वैल्यू जो आई थी उसके आंसर पुराने वाली जो मेथड थी या जो पहली मेथड थी हमारी उसके अकॉर्डिंग ही थी। कहीं पे भी उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया है, भले हमारा फार्मूला अलग हो गया। एक चीज़ यहाँ पे एक मैंने आपको अपने वीडियो में बात की थी कि हमारे पास दो मेथड थे। दो मेथड मतलब एक था दो इक्वेशन और दूसरा था एक आपके सामने अभी जो सॉल्व किया अभी तुरंत इस वीडियो में। ये दोनों मेथड क्या हम अप्लाई कर सकते हैं एक साथ या नहीं? तो अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि ये जो सेकेंड मेथड था हमारा, सेकेंड मेथड कौन सा था? ये वाला। ये जो सेकेंड मेथड था हम उसी में यूज करते हैं जहाँ पे हमें x की टोटल समअप, जो x का समअप है उसको 0 प्राप्त करना हो तभी हम इस मेथड का यूज करते हैं। अगर 0 हमें नहीं प्राप्त करना है तो हमारा जो पहले वाला मेथड था जो सिग्मा वाई इक्वल टू जो था फार्मूला हमारा और सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो था, हम उसी फार्मूले पे चल देंगे अगर x की वैल्यू 0 नहीं प्राप्त करनी है तो। पर इस 0 का मतलब ही है, अब मैं समझाता हूँ होता क्या है। पुराने मेथड की तरफ बढ़ते हैं, एक लिख लेते हैं सिग्मा वाई। कहाँ था भाई? सिग्मा वाई, ठीक है। तो सिग्मा वाई हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। सिग्मा मतलब समअप, तो समअप लिख लेते हैं, यहीं से फार्मूला उठा लेते हैं। देखिए ये है हमारा सिग्मा वाई। चलिए इसको समझते हैं क्या ये, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे पुट किया आपने, ठीक है। अब इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या था इसके? सिग्मा वाई इक्वल टू था आपका जो था वो था Na, ठीक है, Na प्लस सिग्मा बी, सॉरी ये बिग्मा बी बाहर था, बी ये जो था आपका x। आप बी उधर भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर हम इस x की वैल्यू को 0 मान लेते हैं, अगर मान लीजिए जो सेकेंड मेथड हमने निकाला तो x की वैल्यू इसमें कितने आई है? यहाँ पे देखिए समअप इसका कितना है? 0। अब देखिए अगर हम इस 0 को यहाँ पे पुट करते तो 0 इंटू बी कितना हो जाएगा? 0। तो हमारे पास तो वही आ गया फिर से इक्वल टू हमारे पास तो अंत में वही फार्मूला आ गया सिग्मा वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए, जो हमने अभी इस मेथड में देखा कि इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन। तो हमारे पास तो वही वैल्यू आ गई, कोई चेंज हुआ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो मेथड होता है कोई सी भी सॉल्व करिए हमारा रिजल्ट समान रहता है। प्लस इस मेथड का हम जो सेकेंड मेथड अभी बताया आपको इक्वल टू सिग्मा वाई अपान एन का,
मैक्सिमम वहाँ करते हैं जहाँ पे x यूनिट की वैल्यू 0 हमें प्राप्त करनी हो। जैसा बहुत से आप वीडियो देखोगे ऑनलाइन तो उसमें भी इस बात का प्रूफ किया और किताबों में भी प्रूफ है। ठीक है, तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इवन नंबर पे कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो इवन नंबर के अंतर्गत हम जो बात करेंगे कि इवन नंबर जब रहेगा तो उसमें जैसा और सीरीज में आपने देखा भाई मिड वैल्यू ले ली, पर वहाँ पे मिड वैल्यू या मिड ईयर हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो उस केसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। किसी को भी कोई अगर दिक्कत या प्रॉब्लम हो हमारे इसमें समझने में तो आप हमें मेरी इस ईमेल आईडी जो यहाँ पे मेंशन है आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। देन आई विल रिप्लाई कि क्या समस्या है। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि आपकी इस समस्या को या आपके जो क्वेश्चन अराइजेज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में या थ्रू आपको पर्सनल मैसेज के थ्रू भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।